हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। तो आज की वीडियो बेसिकली होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कोहल्स के ऊपर। लास्ट टू वीडियोस में हमने एल्केन्स और एल्कीन्स कवर की थी। इस वीडियो में हम अल्कोहल्स कवर करेंगे और ये ओ लेवल्स जीसीएसई आईजीसीएसई 10th ग्रेड और 11th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए, और ये हिंदी में वीडियो होगी ताकि आप इजीली कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प कर सकें। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि अल्कोहल्स जो होती हैं दे आर लाइक अ होमोलोगस सीरीज, और होमोलोगस सीरीज होती है एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स जिसका सेम जनरल फार्मूला होता है और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अल्कोहल्स भी एक होमोलोगस सीरीज है जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और सेम जनरल फार्मूला होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है हाइड्रोकार्बन, एंड हाइड्रोकार्बन बेसिकली मीन्स substance that contains carbon and hydrogen atoms only. किसी और तीसरे एलिमेंट के एटम्स नहीं होते उस कंपाउंड में। और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1OH, जहाँ पे n डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो CnH2n+1OH ये जनरल फार्मूला अल्कोहल्स का। और एक और बात ये नोट करने वाली है कि द नेम्स ऑफ अल्कोहल्स एंड इन OL, जिस तरह फॉर एग्जांपल एथेनॉल, मेथनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल OL पे एंड होते हैं। तो दिस इज लाइक अ जनरल इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, हाउ टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन अल्कोहल एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अल्कोहल्स। तो जिस तरह आपको पहली वीडियोस में बताया कि आपको ये याद करना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट। So meth basically means one carbon atom, eth2, prop3, but4, pent5, 6 is hex, and hept means 7 carbon atoms। तो ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर सब टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबके लिए आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपको पहले बताया कि all alcohols and OL, तो an alcohol that has one carbon atom becomes methanol, क्योंकि meth is one carbon atom and OL is the second part of an alcohol. So an alcohol with 3 carbon atoms becomes propanol. An alcohol with 4 carbon atoms becomes butanol. अब हम देखते हैं कि हम कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ एन अल्कोहल कैसे फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिए जाएं तो हम ऐसे अल्कोहल का फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहला है क्वेश्चन के फाइंड द जनरल फार्मूला ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल में 2 कार्बन एटम्स होते हैं, क्योंकि और इसका मतलब कि n is equal to 2 because n stands for the number of carbon atoms. So this means we can substitute 2 in the general formula of alcohols, which is जो जनरल फार्मूला हुआ CnH2n+1OH। तो 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो C2 हो जाएगा, और फिर 2 times 2 plus 1 5 हो जाएगा, और OH लग जाएगा तो C2H5 OH होगा फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल। ब्यूटेनॉल का सिमिलरली फाइंड करना है। Butanol has 4 carbon atoms, so N is 4. This means we can substitute 4 in the general formula, which becomes C4H2 times 4 plus 1OH, which becomes C4H9OH. तो इस तरह हर अल्कोहल का आप जो है फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। आपको जनरल फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, तो ये टेबल है, ये दिस इज शोइंग द फर्स्ट 5 अल्कोहल्स ऑफ अल्कोहल होमोलोगस सीरीज। तो ये अल्कोहल का नाम दिया हुआ है मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, और ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिया हुआ है, और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है जिस तरह मैंने आपको बताया कि वैसे ही फाइंड करना जिस तरह पहले किया है। कि आपको जो है नंबर n जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है इन द जनरल फार्मूला टू कम अप विद द कंप्लीट फार्मूला, व्हिच मींस द स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये डिस्प्लेड फार्मूला दिया हुआ है। ये भी बहुत इजी है। ये आपको बेसिकली आप नोट करना कि कार्बन एटम जो होता है वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। जिस तरह यहाँ पे ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला से पहले आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला फाइंड करना है। वो आप करोगे, डिपेंड करता है कौन सी अल्कोहल है। मेथनॉल है तो 1 कार्बन एटम का सब्स्टिट्यूट करोगे जनरल फार्मूला में तो CH3OH हो जाएगा। उससे आप डिस्प्लेड फार्मूला उसका फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेड फार्मूला लिख सकते हो। तो वो यूं होगा कि C पहले आप लिखोगे H3 है तो
ये 3 बॉन्ड्स ये हाइड्रोजन के साथ फॉर्म होंगे, ठीक है। और OH है तो आपने मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, ये 3 हो चुके हैं, और जो फोर्थ बॉन्ड होगा वो आपने यूं OH लिख देना। और ये सेम मेथड है फॉर एथेनॉल, फॉर प्रोपेनॉल, फॉर ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, व्हाटएवर, ओके। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे कि स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल होती क्या हैं। तो आप देखो कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है अल्कोहल में जो OH होता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स का होता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम OH माइनस। OH माइनस एक हाइड्रोक्साइड का आयन है। OH is hydroxyl group of alcohols, और जो फर्स्ट फोर अल्कोहल्स हैं वो कलरलेस होती हैं, दे आर कलरलेस लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। अल्कोहल्स यूजुअली हैव अ लो बॉइलिंग पॉइंट, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करते हैं, सो फॉर एग्जांपल इफ यू गो फ्रॉम मेथनॉल टू एथेनॉल, इसका मतलब कि हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि the force of attraction between the molecules increases, and therefore more heat energy is required to overcome the bonds. तो ये है, और alcohols are soluble in water, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं solubility डिक्रीज करती है, ये आपको याद होना चाहिए। So this is very very important. अच्छा, अब we need to know how to manufacture ethanol, okay? फिलहाल हमें सिर्फ एथेनॉल का बताना चाहिए कि हाउ वी कैन मेक इट। सो देयर आर टू वेज। पहला वे ये है कि by fermentation of sugar with yeast, and the second way is by reacting ethene, which is an alkene, with steam. Steam is basically water. जो गैस फॉर्म में वाटर होता है उसे हम स्टीम कहते हैं, और स्टीम में होना लाजमी है। और ईथीन एक एल्कीन है, तो एल्कीन प्लस यानी कि ईथीन प्लस steam would give you ethanol, which is an alcohol, okay? अच्छा, अब we'll look in detail on हम ethanol जो है fermentation के थ्रू कैसे prepare कर सकते हैं, ठीक है। तो first point is that fermentation की हमें definition पता होना चाहिए। So fermentation is a chemical reaction where sugars are broken down into smaller molecules by microorganisms, like yeast, okay? So smaller molecules के example है ethanol. So basically sugars जिस तरह glucose होती है, it's broken down into smaller molecules. और the fermentation process is carried out by enzymes in yeast that convert sugars into ethanol. तो जो enzymes होते हैं ना yeast में, वो reaction करते हैं, यानी कि they influence the rate of the reaction and they break down the sugars like glucose into ethanol. Or glucose is the most usual that we usually look at. और word equation of fermentation of glucose ये है कि glucose gives you ethanol plus carbon dioxide. ये is equal to का साइन इसलिए बनाया, ये एरो होता है, is equal to साइन नहीं आपने बनाना, आपने एरो बनाना। और ये सिंपल इक्वेशन है, और ये एक्वियस फॉर्म में होगा। glucose will be in aqueous form, which means it will be in water. Ethanol will be in aqueous form, and carbon dioxide is a gas. Or yeast is mixed with the solution of glucose. The mixture is left for 1 or more days in a warm place. यानी कि किसी गर्म जगह में उसे रख देते हैं मिक्सचर को, और फिर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक डाउन होती हैं टू गिव यू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, वाई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है लाइम वाटर में, जो ये इंडिकेट करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुई फर्मेंटेशन के थ्रू, बिकॉज दिस इज अ टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो लाइम वाटर है वो एयर को यानी कि ऑक्सीजन को रोकता है फ्लास्क में एंटर होने से, जिससे क्या होता है कि एथेनॉल फॉर्म नहीं होती है, बहुत थोड़ी फॉर्म होती है, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन आता है ना, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, फर्मेंटेशन रिएक्शन नहीं होता, इसलिए एथेनॉल बहुत कम या नहीं फॉर्म होती। तो थर्ड लास्ट पॉइंट ये है कि टेम्परेचर इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली, क्योंकि एंजाइम्स आपको भी बताया कि इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्शन को, और टेम्परेचर जो होता है वो एंजाइम का स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें फास्टेस्ट रिएक्शन होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। हायर टेम्परेचर्स पे क्या होता है कि द एंजाइम्स डीनेचर और उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो दे नो लॉन्गर एक्ट एज कैटलिस्ट, which means they no longer speed up the reactions.
और product of fermentation is a dilute solution of ethanol. Ethanol can be separated from the solution by fractional distillation. जो ethanol form होती है ना, वो basically pure ethanol नहीं होती, it's a mixture of ethanol plus water. और हमें हाली ethanol चाहिए तो हम fractional distillation करेंगे. अच्छा, अब हम देखेंगे कि how can we manufacture ethanol from ethene. तो ethene और steam को अभी आपको पता है कि they also form ethanol. तो ethene और steam हम एक hot catalyst जो phosphoric 5 acid है उसके थ्रू पास करते हैं, और ये टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 60 to 70 एटमॉस्फेयर्स. तो ये कंडीशंस हैं बेसिकली. तो आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि फॉस्फोरिक 5 एसिड, 300 डिग्री सेल्सियस, 60 to 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए फॉर ईथीन टू रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म एथेनॉल. तो वर्ड इक्वेशन इसकी है कि ईथीन प्लस वाटर गिव्स यू एथेनॉल. सिंपल इक्वेशन इसकी है कि C2H4, which is ethene in gas form, reacts with steam, which is water in gas form, to give you ethanol, which is an alcohol, which is a liquid. Uh, this process produces a mixture of ethanol and water. जिसने आपको पहले बताया कि जिस फर्मेंटेशन में था, इसमें भी ईथीन प्लस स्टीम में भी एथेनॉल पानी के साथ फॉर्म होती है, और the way to separate ethanol from water is by doing fractional distillation. ओके, अब हम देखेंगे कि एथेनॉल के यूजेस क्या होते हैं. तो पहला यूज एथेनॉल का होता है कि इट्स यूज्ड इन अल्कोहल. अल्कोहल ड्रिंक्स में यूज होते हैं, शराब वगैरह में, और बहुत ज़्यादा यूज होती है एथेनॉल शराब जैसे बियर और वाइन वगैरह में. दूसरा ये कि इट्स यूज एज अ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मतलब कि डिजॉल्व्स सॉल्यूट्स इन इट, तो इट्स अ गुड सॉल्वेंट. और ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो वाटर में नहीं डिजॉल्व हो सकते, ये उनके लिए सॉल्युबल होती है. ये पेंट्स और वार्निशेस में यूज़ होती है, और ये इवेपोरेट बहुत जल्दी हो जाती है अल्कोहल. सो इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर परफ्यूम एंड डिओड्रेंट्स, क्योंकि परफ्यूम्स आल्सो इवेपोरेट इजीली. सो नंबर 3 इज एज अ फ्यूल. एथेनॉल मोटर व्हीकल्स यानी कि गाड़ियों वगैरह में कुछ कंट्रीज में एज अ फ्यूल भी यूज होता है, ठीक है. लास्ट यूज इज लाइक टू मेक एथेनोइक एसिड. अब आपको ये याद करने के लिए ट्रिक है, फ्रॉम एथेनॉल यू मेक एथेनोइक एसिड. Okay, so ethanol is oxidized to ethanoic acid, or ethanoic acid is used for preserving food and making esters. ये अगले चैप्टर में देखेंगे एस्टर्स के और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कि ये क्या होता है डिटेल में, लेकिन फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू नो दिस, ठीक है. अच्छा, अब नाउ विल लुक एट द रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल. तो द फर्स्ट रिएक्शन इज कंबस्शन, व्हिच इज बर्निंग, यानी कि कंबस्शन इज जलना. ओके, तो अल्कोहल्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एन एग्जांपल इज द कंबस्शन ऑफ एथेनॉल. वर्ड इक्वेशन इसकी है कि ethanol reacts with oxygen to give you carbon dioxide and water. This is for complete combustion, जब plenty of oxygen होती है. और simple equation इसकी है, this is the formula of ethanol plus O2 gives you carbon dioxide plus water. Ethanol is in aqueous form, which means it's a mixture of ethanol and water. तो हमेशा जो होती है कंप्लीट कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होते हैं. एल्केन्स और एल्केन्स का भी सेम ही था रिएक्शन. Okay, now we'll look the second and third reactions. So the second reaction is oxidation. और alcohols जो थी आपको जैसे पहले बताया कि they're oxidized, which means they gain oxygen to form organic acids, which are carboxylic acids. और ethanol का example लेते हैं तो it can be oxidized to ethanoic acid. हम इसमें लैब में रखेंगे और हम उसे गर्म करेंगे with an oxidizing agent, which is potassium manganate 7 and sulfuric acid. Okay, so ये आपको डिटेल होने पता जरूरी है कि when a molecule of ethanol is oxidized to a molecule of ethanoic acid, the ethanol molecule loses two hydrogen atoms and gains one oxygen atom. And ये इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, but the ethanoic acid produced have the smell of vinegar. Okay, अब वर्ड इक्वेशन इसकी है
एथेनॉल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, यानी कि जब ऑक्सीजन गेन करती है तो एथेनोइक एसिड और वाटर फॉर्म करती है, ठीक है। और सिंबल इसकी इक्वेशन ये है, आप नोट करना कि ये ऑक्सीजन जो है, ये ओ जो है, ओ वो आ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जो है पोटेशियम मैंगनेट 7, ठीक है। अभी जरा यहाँ लिखा है कि पोटेशियम मैंगनेट 7 is the oxidizing agent because it's causing the ethanol to gain oxygen to form ethanoic acid plus water. तो मैंगनेट 7 ions MnO4 minus, which are purple in color, are reduced to form manganese 2 ions Mn plus 2, which are colorless. जब ये रिएक्शन होता है तो कलर चेंज, अगर वो आपसे पूछे एग्जाम में तो आपने कहना पर्पल टू कलरलेस, ओके। और एथेनॉल जो है एयर के साथ रिएक्ट करके भी ऑक्सीडाइज हो सकती है इनटू एथेनोइक एसिड, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रेथालाइजर्स। तो अल्कोहल ड्रिंक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स फॉर्म करती हैं, यानी कि शराब के नशे में एक्सीडेंट्स फॉर्म होते हैं। और एथेनॉल जो होती है, जो एक अल्कोहल है, इट रिमेन्स इन द ब्लड फॉर सम टाइम आफ्टर बीइंग कंज्यूम्ड, और इट्स आल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेथ ऑफ अ पर्सन, ओके। और जितनी ज़्यादा अल्कोहल पी होगी बंदे ने, उतने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल की होगी इन द ब्रेथ। तो पुलिस को कैसे पता चलता है कि दे यूज अ breathalyzer, which is like how do you say, it's like a device to test the level of alcohol in the breath. तो उसमें बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जब ड्राइवर्स की ब्रेथ में हाई लेवल ऑफ अल्कोहल होता है तो कलर चेंज होता है फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। अच्छा, अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद ऑर्गेनिक एसिड। ये इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अगले चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में है, लेकिन जनरली बता देता हूँ कि अल्कोहल्स रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड्स टू प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एस्टर्स। और एस्टर्स जो हैं वो परफ्यूम्स वगैरह में यूज होते हैं। और बेसिकली अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं तो ये एस्टर फॉर्म करते हैं। हम इसे अगले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लेकिन यहाँ पे आपका अल्कोहल्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, अल्कोहल्स का आपको पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे बनाऊंगा। तो प्लीज़ लीव अ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ कमेंट the topics that you guys find difficult so I can make videos on them too. Thanks for watching dosto. Hope you found the video useful. uh, Take care and see you in the next video. Bye bye.